वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने कल के वीडियो में एनालिसिस किया था कि इस रेंज के अगर बाहर ब्रेकआउट आता है तो हमें एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट आ चुका था, लेकिन यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे चुका है मार्केट। और बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो फिर से इसी रेंज में है, और बैंक निफ्टी में भी एक यहाँ पर एक रेंज बन चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी एक बॉक्स के रेंज में आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में भी इसके अगर ऊपर या नीचे ब्रेकअप या ब्रेकडाउन आता है तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। इधर गैप डाउन हो या गैप अप हो, दोनों ही साइड्स में हमें एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए निफ्टी का हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी का एनालिसिस सिंपल रहेगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, सिमिलर पैटर्न्स है। जैसे कि कल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग सेक्शन में अपसाइड मोमेंटम था, कंसोलिडेट किया, फिर से यहाँ पर एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ चुका था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मॉर्निंग में रैली थी, लेकिन फिर से यहाँ पर आ चुका था। वैसे ही आज भी आप देख सकते हैं कि सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। मॉर्निंग सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था, और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इंक्रीज हुए थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन होके फिर से नीचे की तरफ आ चुका है। और लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुल्स ने फिर से यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है बुल्स के पास, इसीलिए हम शॉर्ट साइड ही प्रिफर करेंगे। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें 200 to 300 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है, कि जो कि यूजुअली इस लेवल्स के होंगे। यहाँ पर मैं लेवल्स को मार्क कर देता हूँ, और नेक्स्ट लेवल होगा यहाँ पर। अगर हम गैप, यहाँ पर भी एक सपोर्ट होगा, अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर सिर्फ छोटा सा टारगेट होगा। तो हमारे 2 लेवल्स होंगे, तो इस लेवल्स पर हम ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप या इस रेंज को ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट होगा इस लेवल पर, जो कि 19,570 का होगा, और दूसरा टारगेट हम प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं कि एक रेंज में आ चुका है, और यहाँ पर मैं इसे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर अगर स्मूथ कर लेते हैं तो इस तरह का हमारा रेंज होगा। तो यहाँ पर अगर 15 मिनट्स में देखते हैं तो एक बड़ा रेंज देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इसे डिलीट कर लेते हैं। तो एज यूजुअल मार्केट के लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में एनालिसिस किया था, और उसी रेंज के पास फिर से यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है बैंक निफ्टी। और अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं पे आसपास ओपन होता है, तो हम इस लेवल के ब्रेकआउट आने के बाद ही ट्रेड लेंगे, और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पर एक 500 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है, जो कि 44,000 हो सकता है राउंड फिगर। तो हम इस लेवल को यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर कल ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो हमें ज़रूर यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है, और यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो इसे भी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो हम पहले यहाँ तक का टारगेट लेंगे, जो कि 250 पॉइंट्स का होगा अराउंड, और दूसरा टारगेट हमें 350 पॉइंट्स का मिल सकता है बैंक निफ्टी में। चलिए अब हम चलते हैं स्टॉक्स पर। तो पहला स्टॉक है जिंदाल स्टील लिमिटेड। पहले इसे हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में है जिंदाल स्टील्स। तो यहाँ पर मैं इसे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यही पर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेंज में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेयर्स ने पुश करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए फिर से कवर हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे किस तरह से ट्रेड करेंगे। अगर कल के दिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम सीधे शॉर्ट करेंगे, और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं। लेवल को मार्क कर देता हूँ 621 का, और अगर इस लेवल पर भी ब्रेकआउट आ जाता है तो हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर टारगेट्स को बुक करेंगे, और अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स यहाँ पर टेस्ट हुआ था, तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। अगर हम
पॉइंट्स में देख लेते हैं तो 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। हम वेट करेंगे यहाँ पर आने का, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस हम 2.5 रुपीज़ का प्लेस करेंगे और टारगेट 10 रुपीज़ तक हम अचीव कर सकते हैं जिंदाल स्टील में। दूसरे स्टॉक पर जो कि है भारत फोर्ज, और भारत फोर्ज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर इसमें भी कंसोलिडेशन था, लेकिन हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर एक टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर इसमें भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आइदर साइड, जो भी साइड यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा हम उसी साइड पर एंट्री लेंगे और अपना टारगेट्स बुक करेंगे। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम इसे स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेवल्स को मार्क कर लेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक करेंगे और ऊपर की तरफ हम रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो पर प्रॉफिट्स बुकिंग करेंगे। तो स्टॉक पर चलते हैं जो कि है पिरामल एंटरप्राइजेस। तो पिरामल एंटरप्राइजेस में भी सेम पैटर्न है जैसा कि हमने लास्ट 2 स्टॉक्स में डिस्कस किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल फॉर्म ही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर एक फिर से पुल बैक हो या फिर इस जोन के पास तक का सपोर्ट ले। अगर ब्रेक अप हो जाता है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, अगर ब्रेक डाउन आ जाता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे और टारगेट्स को बुक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जोन का ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर ब्रेक डाउन इस जोन का आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर मार्क करता हूँ, तो यहाँ तक का हम टारगेट्स को बुक कर सकते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस में। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिरामल एंटरप्राइजेस की वॉल्यूम लास्ट कुछ डेज से यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ आया है। जिस दिन रेड कैंडल्स फॉर्म हुए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में लो था, जो कि एक बुलिश साइन इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर बुलिश ही रहेंगे। अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो एक पुल बैक के लिए यहाँ तक का मोमेंटम हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।